मुझे तो तूने कह दिया ये बात, गलती से भी पापा को मत कह दियो। अभी शादी के 6 महीने भी नहीं हुए और वो तेरे से गहने मांग रहा है। उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है तेरे को लेकर? और तू साफ मना कर दे कि तू गहने नहीं दे सकती। मतलब जो चीज तुमने दी है वो भी तुम्हारी है और जो तुम्हें मिली है वो भी तुम्हारी है। इतनी ही बुरी लगेगी तुम्हारी बहन वहां ऐसे बात करते हुए। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाजा लगा लेना। सुनो, वो कार लेके मत जाना ना, मुझे भी बाजार जाना होता है, मुझे परेशानी होती है। तुम्हें कहाँ गाड़ी चलाती? मेरा भाई आएगा ना, सिखा देगा मुझे। अरे इतना अच्छा जाती तो ऑटो से डेली, फिर कार सीखने की क्या जरूरत है? मैं ही क्यों जाऊं ऑटो से? तुम भी तो ऑटो से जा सकते हो काम पे। वैसे भी उधर कार पार्किंग में ही तो खड़ी रहती है। अच्छा, तो मैं ही क्यों धक्के खाऊं हमेशा? वैसे भी पापा ने मेरी सहूलियत के लिए गाड़ी दी थी, तो मुझे तो कार की कोई सहूलियत मिलती नहीं है। क्या जताना चाहती हो? एहसान, तुम्हारे पापा ने कार अपनी मर्जी से दी है, मैं मांगने नहीं गया था उनसे। तो दी तो मेरे लिए है ना। ये पकड़ो अपनी चाबी। और रही बात सहूलियत की, तो इस गाड़ी से तुम्हारी ही सहूलियत पूरी होती। मैं काम करने जाता था, अय्यासी करने नहीं जाता था। तब तो वो लोग कमाई ना जिनके पास गाड़ी ना हो। अपने पापा को कॉल करो और पूछो कि गाड़ी किसको दी गई थी। तुम्हें तो चलानी भी नहीं आती गाड़ी, तुम्हें देंगे वो गाड़ी? गाड़ी हम दोनों को दी गई थी। और तुम्हें हम का मतलब समझ नहीं आता ना, तो तुम भी अपने घर जा सकती हो। तुम्हें हम का मतलब पता है? बता सकते हो मुझे? हम का मतलब क्या होता है? यही ना कि जो चीज मेरी है उस पे हम दोनों का हक है। तो और क्या, जब तुम्हारे घर वालों ने कुछ दिया है ना, तो हम दोनों के लिए दिया है। अगर तुम ये कहती कि 2 दिन गाड़ी तुम रख लो, 2 दिन मैं रख लेती हूँ, तो ये बात मुझे समझ में आती। पर तुमने तो खुद को ही अपना मालिक बना लिया गाड़ी का, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा नौकर हूँ या तुम्हारा ड्राइवर? मुझे ये एहसान जताने की जरूरत नहीं है, तुम रखो अपनी गाड़ी। सुनो, तुमने एक कहावत सुनी है कि लोग पेड़ काट के अपने घर को सजाने के लिए ड्रेसिंग टेबल बनवाते हैं, और वही लोग जब धूप में बाहर निकलते हैं ना तो कहते हैं कि पेड़ बहुत जरूरी है। कुछ वैसा ही हाल तुम्हारा है। तुम ही देते हो ये फालतू के प्रवचन। जो मैंने किया है ना वही हाल तुम्हारा है। कल क्या बोल रहे थे अपनी बहन को? मुझे तो तूने कह दिया ये बात, गलती से भी पापा को मत कह दियो। अभी शादी के 6 महीने भी नहीं हुए और वो तेरे से गहने मांग रहा है। उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है तेरे को लेकर? और भी तो रिश्तेदार होंगे उसके, उनसे मांगे पैसे। तूने ही जिम्मेदारी ली है क्या अकेले? तो उनको साफ सुथरी बात ये कह देना कि मेरे घर वाले 6 महीने के बाद मेरे घर में शादी है, तो वो पूछेंगे कि कहाँ के गहने, तो तू क्या जवाब देगी? तो तेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। जितना मैं तेरे को समझा रहा हूँ तो उस बात को समझ, और तू साफ मना कर दे कि तू गहने नहीं दे सकती। और एक बात तू याद रखियो, वो गहने तेरे हैं, उस पर सिर्फ तेरा हक है। आई बात समझ में? चल ठीक है, बाय। मतलब जो चीज तुमने दी है वो भी तुम्हारी है और जो तुम्हें मिली है वो भी तुम्हारी है। इतनी ही बुरी लगेगी तुम्हारी बहन वहां ऐसे बात करते हुए। पता है यार शिवम, हमें वो डील मिल गई। हमने कितनी मेहनत की थी इस पे यार शिवम। यार मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा सुन, मैंने कल तुझे मना किया था ना गहने देने से, तो एक काम कर, तू रवि को गहने दे दे। भैया कल तो आपने मना किया था ना। पर आज मैं कह रहा हूँ ना कि तू गहने दे दे। अगर पापा को पता चल गया तो? तू टेंशन मत ले पापा की, पापा से मैं बात कर लूंगा। और जो भी चीजें दी गई है उस पर सिर्फ तेरा हक नहीं है, तुम दोनों का बराबर का हक है। आपका भी कुछ समझ नहीं आता। वैसे ठीक है। चल बाय।